हाँ तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ओके, सो सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट। अगर हम कंपाउंड देखते हैं, जैसे हमने देखा सोडियम क्लोराइड या हमने देखा पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इन सब के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड है। ओके, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा, स्टेट, दैट इज ये जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं क्रिस्टलाइन। ओके, कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, ना एक्सरे जब हमने इनका देखा, स्टडी देखी आयनिक कंपाउंड की, तो देखा कि जितने भी केटाइंस और एनाइंस हैं, दे आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या है, जितने भी एनाइंस और केटाइंस हैं वो अपनी जगह फिट है, राइट, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, देर इज नो स्पेस और पॉसिबिलिटी कि यहाँ से कोई गायब हो जाए। ठीक है, ओके, इसलिए स्टेट कैन कौन सी है, सॉलिड है, और सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन है, एक रेगुलर पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इज दिस क्लियर। तो ये फिजिकल स्टेट क्या होगी, हार्ड होगी, राइट, क्रिस्टलाइन होगी एंड सॉलिड होगी। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर ये क्रिस्टलाइन है, हार्ड है, सॉलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई। ओके, थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी, अब ये क्या है, ये एनाइंस एंड केटाइंस इतने पास पास होंगे कि इसकी डेंसिटी भी हाई होगी। ओके, देन आता है सॉल्युबिलिटी। नाउ द बेस्ट इज, सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, दे आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्यों होंगे, बिकॉज वाटर कैसा है, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट, और एक सेइंग हमेशा याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, मतलब जो जैसा होता है उसको वैसे ही संगति मिलती है। ठीक है, चलिए हम इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो उसको पोलर सॉल्वेंट चाहिए डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है, पोलर मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है ना। पोलर सॉल्वेंट में ये क्या करेंगे, जब हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो ऑलरेडी क्या है, आयंस है, लेकिन इनके बीच में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। वाटर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। ओके, नाउ ब्रेक करने से क्या होगा, आपका केटायन और एनायन अलग हो जाएगा। ओके, तो सॉल्युबल उसकी वजह से क्या होंगे, जैसे आयंस बनेंगे, एंड यू नो आयंस आर सॉल्युबल इन राइट वाटर, तो आयंस डिजॉल्व कर जाएंगे। ओके, ना इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। मतलब ये एसोसिएटेड थे केटाइंस एंड एनायंस, वाटर डलने पर ये डिसोसिएट हो गए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन आता है दैट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डिसोसिएट और आयोनाइज। ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आयोनाइज कौन से कंपाउंड्स करते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। ओके, तो कैसे होंगे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वाटर soluble and they will dissociate, will form cations and anions। ठीक है, अब जब कैटायन और एनायन ब्रेक हो गए तो कंडक्शन कैसा होगा, कंडक्शन हो जाएगा वेरी गुड, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट क्या खास बात होगी, दे हैव टू बी ईदर इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट, ये बहुत ज़रूरी है।
कंडक्टर तो गुड है, लेकिन कब? जब ये फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? मॉल्टन। या तो वो फ्यूज्ड मॉल्टन स्टेट में है या वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड एक्वस स्टेट में है, तब तो ये कंडक्शन करेंगे। लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई solid sodium chloride does not conduct electricity and aqueous solution of sodium chloride conducts electricity. Okay. और यह क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, रेखा इज ट्राइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, उसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए और एक बीकर में नमक का सोल्यूशन लिया और देखा आपका बल्ब ग्लो कर गया, और एक में उसने सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें बल्ब ग्लो नहीं किया। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उसका स्टेट क्या है? केटाइन और एनाइन बिल्कुल साथ साथ है। अब क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, बिकॉज एक प्लस एक माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये कंडक्शन नहीं करेगा। नाउ एज सुन एज वी हीट, जैसे ही मेल्ट करेंगे धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, या हम वाटर में डालेंगे तब आयंस बन जाएंगे। ओके, तब ये कंडक्शन करेंगे। ओके, so these are the properties of ionic or electrovalent compounds. Thank you. Do like my channel, subscribe, and please give your comments.